बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, कल एक गर्मा गर्म माहौल था। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केस चला और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करें और लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रहीम यार खान की। पंजाब का शहर, साउथ पंजाब का शहर रहीम यार खान। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक रहीम यार खान की कौमी असम्बली में कुल 6 नशिस्तें हैं, NA 169 से NA 174 तक। 2018 में भी ये नशिस्तें 6 थीं। हल्का नंबर था NA 175 से NA 180 तक। 2013 में भी ये नशिस्तें 6 ही थीं, जबकि हल्का नंबर था 192 से 197 तक। अगर बात करें सूबाई असम्बली की तो रहीम यार खान की कुल सीटें 13 हैं, PP 255 से PP 267 तक। 2018 में भी ये नशिस्तें 13 थीं, 255 से 267 तक, और 2013 में भी ये नशिस्तें 13 थी, PP 285 से 297 तक। हमारे साथ जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। फयाज राजा साहब, सबसे पहले तो कल की जो सूरत हाल है उस पर बात करते हैं। इस पर क्या कमेंट पास करना चाहेंगे आप, जो कल सारे कार्रवाई चलती रही है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि अपने नाजरीन को अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम ये बात बता चुके थे कि आज रात तक हर सूरत यानी जुम्मे की रात तक इलेक्शन शेड्यूल जारी होना जरूरी है, और वो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी जी। कि जुम्मे की रात तक इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी। एक तो तहरीक इंसाफ ने प्ली ये ली थी कि जनाब जो रिटर्निंग अफसरान है वो ब्यूरोक्रेसी में से नहीं होने चाहिए, अदलिया में से होने चाहिए। अब उसको बहाना बनाकर ये तासुर दिया गया कि जनाब शायद इलेक्शन PTI डिले करना चाहती है। खैर, वो तो कहानी हुई ख़त्म। अब ROs DROs को दोबारा कह दिया गया जो ब्यूरोक्रेसी के हैं, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर के, आप ही जो है वो इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वसूल करेंगे, और प्रोसीजर चल निकला। लेकिन आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, किसी हद तक तहरीक इंसाफ की कोई बात मानी गई। माजी में भी ऐसा होता रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने चारों जो अपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं चारों सूबों के, उनको खत लिखे हैं हंगामी बुनियादों पर कि आप पांचों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बलूचिस्तान और पेशावर, यानी चारों जो सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ्स हैं, उनको खत लिखे हैं कि आप हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट करें, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स बनाएं। ठीक। एपेलेट ट्रिब्यूनल ये होता है जहां पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है। अच्छा। यानी जो कि तहरीक इंसाफ को खदशा है कि फर्ज करें उनके कागजात नामजदगी अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर जो कि ब्यूरोक्रेसी से जिसका ताल्लुक है, किसी दबाव के नतीजे में अगर कागजात मुस्तरद करता है तो PTI अपील कर सकती है हाई कोर्ट्स के अंदर। तो ये एक रोशनी की किरण हल्की सी नजर आई है। सही। और इससे ये लगता है कि शायद अब कुछ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक हो गया। बात करेंगे आज रहीम यार खान के शहर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो बताइएगा कि रहीम यार खान किसका? हाँ, इससे पहले कि इसकी तरफ चलें हम कि रहीम यार खान किसका, ये समझना ज़रूरी है कि सिंध के बाद साउथ पंजाब वो पॉकेट है पाकिस्तान के अंदर के जहाँ पर गुज़श्ता 20-22-25 बरसों में हमने देखा कि अभी तक कुछ ना कुछ असरात इलेक्टेबल के हैं। हालांकि बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बहरहाल ये है कि 20-25-30 हज़ार, बाज़ 2-3 हल्के ऐसे हैं 50 हज़ार के करीब इलेक्टेबल के वोट हैं, और वो जिधर जाते हैं, जिस तरफ को जाते हैं उस तरफ अपना वजन डालते हैं। खास तौर पे साउथ पंजाब ही का ग्रुप होता है। आप जरा गौर करें, 2002 में काफ लीग में चले गए, बिल्कुल, हुकूमत बन गई। 2008 में पीपल्स पार्टी में चले गए, हुकूमत बन गई। 2013 में नून लीग में चले गए, हुकूमत बन गई। और 2018 में PTI में आ गए तो हुकूमत बन गई, जिनमें खसरू मुख्तियार साहब, उनका भी हम जिक्र भी करेंगे हल्के का। तो ये वो लोग हैं, पूरा एक ग्रुप है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने ये देखा है कि अब इन इलेक्टेबल्स की वहां पर जो अहमियत और हैसियत वोट बैंक है वो कम हो रहा है। पार्टी वोट बैंक बढ़ रहा है, यानी पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है। अच्छा, सिंध के अलावा दूसरी ये जगह ऐसी है जहां पे अभी तक पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद है, साउथ पंजाब। उसमें रीजन इलेक्टेबल्स की भी है, और कुछ साउथ पंजाब के ऊपर जो है वो, क्योंकि पीपल्स पार्टी के शाह महमूद कुरैशी, बाकी कुछ हैवी वेट्स, माफ़ कीजिएगा, यूसुफ ज़ा गिलानी या कुछ हैवी वेट्स, मखदूम अहमद वगैरह, उनका ताल्लुक रहा है पीपल्स पार्टी से, तो उनका लोगों के साथ रवाबित भी हैं। ठीक। अच्छा, अब PTI की साइंस हमने समझनी है 2013 में हुआ क्या। यानी एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि यहाँ से इलेक्टेबल मुंतखब होकर आते हैं। 2013 में अगर हम देखते हैं तो PTI वहाँ पे डबल फिगर में वोट ले रही है। ठीक। सीट एक भी नहीं निकाल रही। 6 सीटें हैं रहीम यार खान की 2013 के अंदर हमारे पास जनाब, और इसमें नून लीग 3 सीटें जीत रही है, 2 पीपल्स पार्टी जीतती है, 1 आज़ाद जीत जाता है। लेकिन होता क्या है कि मोहम्मद आसिफ NA 192 से, PTI 16,000, मियाँ मोहम्मद गौस जनाब PTI के 17,130, NA 193 से, 194 से मखदूम इमामुद्दीन। अच्छा, ये सब कोई हैवी वेट्स कैंडिडेट नहीं थे। PTI और इमरान खान के वोट बैंक पे 16,000। सैयद मुस्तफ़ा महमूद NA 195 18,000, NA 196 शाहिद तालिब 27,000, और इसी तरह से रफ़ीक खान लगारी PTI 31,000, NA 197। यानी डबल फिगर के अंदर 15,000 से लेके 30-35,000 के करीब वोट तहरीक इंसाफ लेती है। सीट एक भी वो जीतने में कामयाब नहीं होती, लेकिन अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है।
अच्छा, इसी तरह जनाब अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी 13, उनका जिक्र करें तो नून लीग 6 जीत जाती है, पीपल्स पार्टी 4 जीतती है, 3 आज़ाद जीत जाते हैं। लेकिन पीटीआई का वोट बैंक 11,000, 7,000, 11,000, 4,000, 5,000, एक जगह पर 24,000 पीपी 297 पीपल्स पार्टी के मुकाबले में, यानी फुटप्रिंट्स हमें 2013 के अंदर नजर आ गए। यानी ये एक यूनिक चीज है जिसका जिक्र किया करना और क्रेडिट देना जरूरी है सियासी जमातों को, खास तौर पे कि जहां आहिस्ता आहिस्ता वहां पर इलेक्टेबल्स के मुकाबले में पार्टी वोट बैंक बना और पीटीआई ने अपना वोट बैंक 2 पुरानी मेजर जो है वो बड़ी सियासी जमातों के मुकाबले में बना, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो कि 80 की दहाई से लेकर 88 के इलेक्शन से लेकर 2008 के इलेक्शन तक वहां पर मुसलसल वोट ले रही थी, उनके मुकाबले में पीटीआई ने जगह बनाई। तो 2018 के इलेक्शंस में फिर क्या हालात थे? लेकिन 2018 में एक तो वो फैक्टर था जो मैंने आपको बताया कि एक जनूबी पंजाब महाज बिल्कुल पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है, जिसके ऊपर फिर कुछ सवालात पैदा होते हैं, जिसमें किसी हद तक अगर हम ये कहें कि 100% तो नहीं, लेकिन 20-25% सच्चाई इसके अंदर नजर आती है कि डेफिनेटली इशारे भी होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज समझने की बात है, इशारा भी उसी तरफ को होता है कि जिसके मुतल्लिक चांसेस ज्यादा हों। यानी मैं अक्सर एक बात क्या करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उस घोड़े पर अपनी जो है वो काठी डालती है, पंजाबी में लोगों को समझाएं कि जो घोड़ा पहली रेस में जरा आगे हो। तो खान साहब 2018 में रेस में थोड़े निस्बतन आगे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी चलें जी एस्टेब्लिशमेंट की हमायत भी साथ ही आ गई। इस तरह मियां साहब 2013 में आगे थे, तो ये एलिमेंट होता है। लेकिन इस मरतबा आगे चल के इसके ऊपर बात करते हैं, एलिमेंट घोड़ा कौन सा आगे अभी तक समझ नहीं आ रही, लेकिन 2018 के ऊपर बात करते हैं। तो 2018 में जनाब ये हुआ कि एक तो जहांगीर खान तरीन साहब का भी इम्पैक्ट है, और अगरचे ताल्लुक उनका लोधना के साथ है, लेकिन साउथ में उनका अच्छा खासा काम है, रिश्तेदारियां भी हैं रहीम यार खान में, दाएं में आगे पीछे, तो इसलिए वो इम्पैक्ट भी था। जहांगीर खान तरीन साहब ने खुद जोर लगाया, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक था। अच्छा, फिर ऐसे इलाकों के अंदर आपको लोगों के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, पैसा भी लगता है, ऑफर्स भी होती हैं, सारे इस किस्म के काम जो रवायती सियासी जमातें करती हैं, पीटीआई ने भी किए डेफिनेटली। और जिसका नतीजा क्या निकला कि पीटीआई वहां से जनाब 3 नशिस्तें जीत गई, ठीक 6 में से 3 नशिस्तें पीटीआई जीत गई। और एनए 175 जीते जनाब, सैयद मुबीन अहमद 97,347, दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी ख्वाजा गुलाम रसूल 89,000, यानी क्लोज कॉन्टेस्ट पीपल्स पार्टी का वोट बैंक मौजूद था। दूसरी सीट जो जीतती है जनाब पीटीआई, वो एनए 177 मखदूम खुसरू बख्तियार खुद 1 लाख से ज्यादा वोट लेते हैं, और मखदूम शाहबुद्दीन पीपल्स पार्टी के 64,000, यानी जहां भी मुकाबला उनका पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा, तीसरी सीट जीते हैं एनए 189 जावेद इकबाल वड़ाइश साहब, ये भी 1,10,000 वोट लेते हैं, और मियां इम्तियाज अहमद नवाज लीग के 88,871, यानी ये तीनों नशिस्तें जीत जाती हैं पीटीआई। और 2 नशिस्तें नून लीग जो जीती एनए 176 शेख फयाजुद्दीन, वो जनाब 78,000 वोट लेते हैं, और पीटीआई के मियां गौस साहब 59,000, यानी तकरीबन लीड कोई 18-19,000 की। इसी तरह से जो दूसरी सीट नून लीग जनाब यहाँ से जीतती है, माफ कीजिएगा, जो पीपल्स पार्टी यहाँ से जो 2 सीटें जीतती है, उसमें से एक सीट जनाब पीपल्स पार्टी जीतती है, जो है वो 93,394 वोट लेकर एनए 178। महमूद अहमद पीटीआई के मुकाबला करते हैं 49,000, यानी लीड उनकी 40-45,000 की। सही। दूसरी सीट पीपल्स पार्टी एनए 180 जीतती है, सैयद मुर्तजा महमूद 72,000 वोट लेते हैं, और सरदार रफीक लगारी तकरीबन 46,000 पीटीआई के वोट लेते हैं। यानी जो सीटें पीटीआई हार रही है वहां पर भी वो दूसरे नंबर पर रहती है मुकाबले में, और नून लीग जीतती है जनाब आपकी, अल्लाह आपका भला करे, एक सीट शेख फयाजुद्दीन साहब 78,590 वोट लेते हैं। तो यानी फुटप्रिंट्स उनके मजीद मजबूत होते हैं। रहीम यार खान जैसे इलाके के अंदर जहां इलेक्टेबल्स का किरदार रहा माजी के अंदर, वहां 6 में से 3 नशिस्तें वो जीत जाते हैं, और 2 पीपल्स पार्टी जीतती है, 1 नवाज लीग की तरफ चली जाती है। अगर सूबाई असम्बली की बात करें तो सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों में से 7 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छी लीड के साथ जो है वो जीत जाती है। 4 पीपल्स पार्टी जीतती है, 2 नून लीग जीतती है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो सीटें जीतती हैं, वहां पर दूसरे नंबर पर पीटीआई रहती है। ये एक डिफरेंट फिनोमेना है, यानी पार्टियां तो 3 है ना, तो ये भी हो सकता है पीपल्स पार्टी जीती है तो पीएमएलएन दूसरे पे आए, या पीएमएलएन जीती है तो पीपल्स पार्टी दूसरे पे आए। यानी पीटीआई 7 नशिस्तें तो जीतती है, लेकिन जो 6 हारती है, उन 6 की 6 में चाहे वो नून लीग से हारे या पीपल्स पार्टी से हारे, उसमें रन अप वही रहते हैं 13,000, 18,000, 41,000, 38,000 इतने वोट लेकर। यानी कि पीटीआई का वोट बैंक वहां पे अपनी जगह बना चुका होता है। सही। डेफिनेटली फैक्टर्स होते हैं ना, एक फैक्टर मखदूम खुसरू बख्तियार ग्रुप का भी आ गया, लेकिन दूसरा फैक्टर खुद जहांगीर तरीन का, इमरान खान का कैंपेन, पीटीआई का पॉपुलर वोट बैंक। तो असल में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है पॉपुलर वोट बैंक सियासी जमातों का, एक होता है इलेक्टेबल्स का वोट बैंक। ये दोनों मिले तो उसके बाद फिर एक जो है वो साइंस बनती है इलेक्शन जीतने की। सो मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई जो है वो रहीम यार खान में किस तरह से परफॉर्म करेगी? अच्छा देखिए, इस मरतबा हुआ ये है कि ये जो सर्वेज आ रहे हैं ना, इसके अंदर सिंध को, कराची और देही सिंध,
पंजाब को पोठोहार, सेंट्रल पंजाब और साउथ अलग अलग से सर्वे आए हैं। ठीक है। इसी तरह से जो बलूचिस्तान का पठान बेल्ट और बलोच बेल्ट, अच्छा सिंध का माफ कीजिएगा केपी का साउथ और मैदानी इलाका, ये अलग अलग सारे डिस्कस हो रहे हैं। ठीक। तो इसी तरह से अगर हम साउथ पंजाब की बात करें ना, पोठोहार पंजाब और साउथ पंजाब, तो साउथ पंजाब के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि साउथ पंजाब की जो 45-50 नशिस्तें बनती हैं रहीम यार खान के अलावा बाकी भी, इसके ऊपर कभी अलहदा से भी हम करेंगे जी जी। यहाँ पर सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है क्योंकि अभी तक असरात तो हैं इलेक्टेबल्स के। पीपल्स पार्टी भी आपको मौजूद नजर आती है इस वक्त, नून लीग के साथ अलाइन हो गए हैं काफी सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के, लेकिन तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक भी है। मैंने आपको बताया ना कि 2013 में वो 20-20 हजार वोट ले रहे हैं, उस वक्त तो कोई जनूबी महाज नहीं था, उस वक्त तो कोई खुफिया एस्टेब्लिशमेंट वो भी नहीं था। तो क्या था फिर? वो था पॉपुलर वोट बैंक, जो कि आगे ट्रांसफॉर्म हुआ 2018 में। अब मजीद ट्रांसफॉर्म होगा खुल के। अगर हम बात करें इस पे, अगर कोई ये नहीं कि कोई हम मखसूस जमात की कोई हमायत कर रहे हैं, कुछ डायनामिक्स हैं। डायनामिक्स ये हैं कि इस वक्त सर्वेस तमाम ये बता रहे हैं, इस वक्त जो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की, पाकिस्तान में ये होता है कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में स्टैंड लेते हैं किसी भी जगह पे, तो लोग आपके साथ खड़े होते हैं। भुट्टो के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ, हमेशा तो इमरान खान साहब के साथ भी यही हो रहा है। लोग खड़े हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा हुआ है। और खबरें तो आ रही हैं, जैसे आज खबरें हैं जी हुमायूं अख्तर साहब मिले हैं जहांगीर खान तरीन से, पार्टी में शामिल हो गए और फलां उसमें शामिल हो गया। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर कुछ लोग पीटीआई में भी शामिल हो रहे हैं। हाँ जी। जैसे आज ये तला देंगे सरदार लतीफ खोसा साहब। अब खोसा अभी बेसिकली तो साउथ ही की फैमिली है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि इलेक्टेबल से हट के भी अपनी एक पॉपुलैरिटी है इस वक्त पीटीआई के वोट बैंक की और खान साहब की, जिसके साथ लोग अभी तक जुड़े हुए हैं। और नताइज हैरान करने वाले होंगे यहाँ से भी, मतलब इधर भी अब तक की जो इत्तलात हैं, सर्वेज ये बता रहे हैं कि 6 में से 3 नशिस्तों पर इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की तरह मकबूल है। ठीक। इलेक्टेबल्स हों या ना हो, तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट बैंक मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक अच्छी कंपेन की सूरत में वहां से नशिस्तें निकाल सकती है, कोई मफरूजा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर खान साहब को आप इजाजत न दें इलेक्शन लड़ने की, या बल्ला ना हो, या कंपेन ही ना कर पाए, तो फिर वो तो वन साइडेड मैच होगा। लेकिन अगर दीगर हालात, वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं दीगर हालात बदस्तूर कायम रहे, तो अदर उसको क्या कहते हैं जी, अदर कंडीशंस रिमेन द सेम। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कंडीशन यही हो कि बल्ला भी है, इमरान खान भी है, तहरीक इंसाफ कंपेन भी चला रही है, तो 3 से 4 नशिस्तें 6 नशिस्तों में से सेफली लिख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है। और अगर सूबाई असम्बली की तरफ जाएं तो सूबाई असम्बली के अंदर भी 75% जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल सकती है अच्छी कंपेन। ठीक हो गया जी। नाजरीन, ये थी तफसीलात रहीम यार खान की। आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखते हैं कुछ मजीद हालात अनफोल्ड होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, कुछ केसेस के हवाले से जो है वो भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने ट्विटर पर एक सर्वे किया जिसके नताइज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल एक नई वीडियो और एक नए शेयर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।